संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। चाहे तेरा अपना पुत्र भी हो, बोल देता हूं पहले जी, ठीक है ऐसा ही होगा। वो 2.5 भार सोना दे दिया, नौकरी शुरू हो जाती है। कालो डोम के यहां काशीपुरी में श्री गंगा के किनारे नाम है राजा हरिश्चंद्र घाट, यानी मुर्दा घाट। 200 200 500 500 हजार कोस से मुर्दों को वहां ले जाया जाता है और वहां दाह संस्कार किया जाता है। एक प्रथा पड़ गई कि जो यहां पर करेगा वो मुक्ति धाम को जाएगा। और मुक्ति धाम का जुड़ाव कर रखा है शिवजी महाराज से, माता पार्वती से। कणिका गिरी थी, कणिका घाट है एक, मणिकणिका घाट। मणि गिरी थी शिवजी महाराज की, कणिका गिरी थी माता पार्वती की। 2 घाट हैं वहां पे, मुर्दा घाट है दोनों। 8-8 घंटे में, 12-12 घंटे में, 24-24 घंटे में नंबर आता कई बार तो दाह संस्कार करने के लिए लाइन लगती है। 10 मुर्दे, 20 मुर्दे, 24-24 चिताएं एक साथ जलती है वहां पर। हमने देखा है, हम कई बार गए वहां पर। तो राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से आज मशहूर है, लिखा है बकायदा पूरे अक्षरों में। तो ड्यूटी करता रहा। अब सोचा विश्वामित्र जी ने, इसकी तो भाई जीत हो रही है, कुछ और करो, ये टूट जाए, ये पद से हिल जाए। जैसा आता है रोहित को फूल तोड़ने जाता है ब्राह्मण के लिए और सर्प दंश लेता है।
सर्प काट लेता है, नीला शरीर हो जाता है। रानी को पता लगता है, भागी भागी जाती है, उठा के लाती है, मर जाता है वो। अब रानी के पास कोई पैसा नहीं था, कोई टैक्स देने के लिए नहीं था। उसने विचार किया, तेरा घरवाला है वहां, तो दाह संस्कार तो हो ही जाएगा। उठा के पुत्र को चलती है, पहुंच जाती है। हे रानी, कौन है ये? अपना पुत्र है ये, क्या हुआ? सर्प ने डस लिया। क्या करना चाहती हो? आखिरी क्रियाक्रम करना आप तो, फिर टैक्स दो। मेरे मालिक का तो आदेश है, बिना टैक्स वसूल किए मैं तो दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। काफी मिन्नतें करती है वो। मेरे पास तो कुछ नहीं है। अड़ जाता है वो, बिना टैक्स लिए मैं नहीं दाह संस्कार होने दूंगा इसका। जैसा आता है वहां पर सभी देव प्रकट हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ भी आते हैं, गुरु विश्वामित्र भी आते हैं। बोल भाई, हे राजा पास हो गए हो, ये राज्य तेरा वापिस करता हूं। ये बच्चा जिंदा हो गया, जीवित हो गया। रानी एकमात्र साड़ी पहनी हुई थी। देख रानी की तरफ देख, नई साड़ी, सारे जेवर गले में डले। आप सत्य में डटे हुए, और इस हालात में जबकि आपका पुत्र है सामने, आपने ड्यूटी करी अपनी, टैक्स लिए बिना इसका दाह संस्कार नहीं करने दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र मशहूर हुआ है। उसी काशीपुरी में बड़े बड़े संत आए। साहिब कबीर वही प्रकट हुए। रविदास जी महाराज संत मत के ऊंचे संत है, वहीं आए। तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी जी वहीं आए। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, बड़ा प्रचार हुआ। क्या काशी? हमारा शरीर ही काशी है, ये काया ही काशी है। इसी में मुक्ति का द्वारा है। बाहर दिखाया गया है, असल तो अंदर है। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी सुझाते कहते हैं, मन मथुरा, मथुरा में प्रकट हुए श्री कृष्ण भगवान, अवतार पुरुष रूप में आए।
द्वारिकाधीश, द्वारिका नाथ भी कहलाए। दिल द्वारिका, काया काशी जान। ये काया, ये इसको ही काशीपुरी मान लो। क्या इसमें 10वां द्वारा देहरा, इसी देही में 10वां द्वार है। तामे ज्योति पहचान, उस ब्रह्म ज्योति को देख लो। 10वें द्वार से भक्ति की शुरुआत है और 10वां द्वारा केवल मनुष्य तन में है। किसी पत्थर की मूर्ति में 10वां द्वार नहीं हुआ करता, किसी पेड़ में नहीं होता, किसी नदिया की धारा में नहीं होता। जिंदा मनुष्य में है 10वां द्वारा। तामे ज्योति पहचान, वह ब्रह्म ज्योति, वह नूर, वह चांदना अंदर बैठा है। उसके दर्शन करने के लिए मौका दिया है मनुष्य तन दे के। आत्मा ही दर्शन करती है परमात्मा के। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 तो काया के लगी हुई है माया के। ये 10 इंद्रियों की पहुंच नहीं वहां तक, ये नाशवान है। मौत पे चिपकी पड़ी रहेंगी सारी। आंख जड़ी पड़ी, होंठ चले पड़े, कान जड़े पड़े, न देखता न सुनता न बोलता। आत्मा का सेंटर भी तो 10वें द्वार पे है, अंदर है। जिसने देखा ही नहीं आत्मा को और परमात्मा को, फिर भक्ति की शुरुआत भी नहीं है। अगर कोई धोखे में बैठा फिर बैठा रहे, 3 जन्म बीत जाएं, नहीं मिलना, वो नहीं मिलना। सुनना है, सुनो ध्यान से। जो सायंकाल भूखा सोया है, सुबह भूखा ही उठता है वो। रात क्या है? मौत। जब मौत आ गई, आत्मा का दर्शन किया नहीं, परमात्मा किया नहीं, फिर मौत के बाद भी नहीं होना, नहीं होना। जाको दर्शन इत हैं, जाको वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, वाको इतने उत। कबीर साहिब कहते हैं, जिसको इस जहां में, इस तन में दर्शन नहीं हुए, उसको वहां भी दर्शन नहीं होते। ये सत्य बातें बताई जा रही हैं। सच्ची कड़वी होती है। मन हमें संतुष्ट कर देता है। क्या पता जी 10वां द्वार होता है या नहीं होता है, फिर झूठ क्यों बोल लेंगे ये संत? क्यों बोल लेंगे? फिर 13 द्वारा 10वां तो खोला नहीं आज तक, फिर कब खोलेगा? साहिब ने कही दिया, जाको दर्शन इत हैं, वाको दर्शन उत, उसको वहां भी दर्शन होंगे। और जाको दर्शन इत नहीं, जिसको दर्शन यहां नहीं हुए, वाको इतने उत, उसको नहीं यहां होने ने वहां होने। जब दर्शन की बात आई है, दर्शन कौन करेगा? ये बाहरी आंखें जड़ हैं, नाशवान हैं, ये नहीं देख सकती उसको। नेत्र तीसरा, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु खुलता है, वह उसके दर्शन करता है। फिर मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा हमारा। कर्ण दिए कार्य है। गीता जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। भजन के माध्यम से है।
वह फरमाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। दर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, धन यौवन के मध्य में फूला, धन यौवन के मध्य में फूला। एक दिन हंसा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा, अकेला उड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। पत्नी पति पिता और माता, पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी से टूट जाएगा, सभी से टूट जाएगा, सभी से टूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरे जवाहर की साड़ी तुम्हारी, हीरे जवाहर की साड़ी तुम्हारी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे ये रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब, यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा, यही छूट जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए, फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए, फिर पछताएगा दीवाना मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, जन्म नहीं पाएगा, जन्म नहीं पाएगा।
मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। श्री वाणी आई है गीतान जी महाराज की। चेतावनी की बड़ी सरल है, हल्की फुल्की खोलते हैं। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। कहते ना हमारे बुजुर्गवार, बेटा मेरी बात मान ले, जीवन सफल हो जाएगा। अगर नहीं मानेगा, गलत संगत में बैठेगा, गलत व्यसन करेगा, मेरी जमा पूंजी भी खा जाएगा और तेरी तो कमाने की बात ही नहीं भाई। संत भी कहते हैं हमारी बात को मान लो भाई, नहीं तो पछताएगा। धन यौवन के मद में फूला, जवानी आती है, ताकत आती है, मौज मस्तियों में चला जाता है ये। फिर शादियां, फिर गृहस्थी, फिर बच्चे, फिर पालन पोषण, फिर व्यर्थ हो जाता है ये। फिर बीमार रहने लगता है। फिर भक्ति जैसा कार्य जवानी में किया जाने वाला कार्य है और बुढ़ापे के हवाले कर देता है श्रीमान जी। फिर करेंगे, फिर फुर्सत मिलेगी कि वो एग्रीमेंट लिखवा रखा है क्या 100 साल का है? कोई ठेका कर रखा है क्या परमात्मा के साथ? 100 वर्ष तो मैं जिंदा रहूंगा जी। एक श्वास की तसल्ली नहीं है, कब टूट जाए श्वास, कब रुक जाए हमारी यात्रा। कह रहे हैं वो, पत्नी पति पितारु माता, सखा सुमित्र सौदर भ्राता, रिश्तेदार भाई बहन परिवार, इन सभी में तो हम हैं। फिर सभी हमारे नहीं होंगे, एक दिन गैर हो जाएंगे। मौत आएगी, सब नाते टूट जाएंगे। हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, नेकलेस हीरे का सेठों के साहूकारों के धर्म पत्नियों के गले में डलता है। अंगूठी में छोटा सा नग डलवाना पड़ जाए ना गरीब आदमी ने, नहीं है बस का, बहुत महंगा हीरा है। लाखों रुपए का तो छोटा सेट बनता है, वो भी डाल लिया। रेशम की साड़ी भी आ गई, सोया भी मखमल के गद्दों पे सोया जी। ठाठ हो रहे हैं, कब तक के ठाठ हैं? मौत के बाद क्या ठाठ होंगे भाई? हीरा सा जन्म गवाए दिया सोए सोए। सुबह उठता है और ऐसे हाथों करके ऐसे अंगड़ाई तोड़ता, आज तो नींद बड़ी अच्छी आई जी। अच्छा जवान, कुछ और भी कमाई करी क्या? नहीं जी, नींद आई। नींद तो हर रोज आएगी तेरे को भाई। अरे भक्ति धन भी कमाया क्या? नहीं कमाया, फिर हवाले होगा यमदूतों के। यमदूत बहुत बुरी पिटाई करते हैं। कितनी करते हैं? जो भक्ति नहीं करता, सुन लो ध्यान से, बहन सहजो भाई अमरलोक की संत हुई है, वह बखान करती हैं मौत के समय कितनी पीड़ा देते हैं यम के दूत आत्मा को। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। अमरलोक की संत बहन
आएंगी, सत्य बोल रही है। जो जीव आत्मा भक्ति नहीं करती उसको कितनी पीड़ा होगी शरीर छोड़ते समय। एक बिच्छू काट ले हमें जिंदा में, रात को नींद नहीं आती, टीके लगवाएंगे, गोली खाएंगे, एक बिच्छू में 1000 बिच्छू एकदम काटे जोड़ के जो दर्द होगा वो दर्द होता है। मुखड़ा बंद, आंखें बंद, कान बंद, न बता सकते न देख सकते न सुन सकते, इतना दर्द होगा। डंक लगे एक साथ, क्या फिर ये दर्द सहन करना चाहिए? अब तो बोलते ना जी, अगर भक्ति नहीं करता तो होगा। लिख ले छाती में पेन ऐसा ले ले जो उतरता नहीं जिसकी स्याही। क्या नाम उस पेन का? और नाम उसका जो कपड़े पे धोने के बाद भी उतरता, हाँ वो स्याही, वो स्याही है जो उतरती नहीं है। दूसरा लिखेगा तो बड़े नाराज हो जाओगे। लिखो अपने हाथ से कि मैं भक्ति नहीं करता और 1000 बिच्छू काटने का न्योता देता हूं, मुझे काट के दिखाइयो। लिख लो। सपने में उठोगे, उधड़ के पड़ोगे, नीचे भी गिर सकते हो चारपाई से। काट लिया होता, क्यों क्या काटा जी? बिच्छू दिखाई दिया, फिर बचले। आज तो मौका है, क्या दिक्कत है? भक्ति कर लो, फिर बिच्छू नहीं काटेंगे, फिर फूलों की सुगंधी वाले आएंगे। चलो जी अपने देश में, मुक्ति धाम में चलो। क्यों पड़े हो दुखों के इस देश में, क्यों पड़े हो? ये जगत दुखों का घर है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। जो सतनाम का भेद जान के और सतनाम की भक्ति करता है वह सुखी होगा, बाकी नहीं होंगे भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पड़ावरा इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।